Good morning, all of you. Welcome back in Chemistry tutorial of Floating Yansala. Take education in rhyme because lotus flourishes in slime. Today's chapter is chapter number 8, 18th century political formations. आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें मैप 1 और मैप 2 दिया हुआ है जो कि फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी का मैप है और इसमें स्टेट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये फ्रेंड्स हम इसी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं कि मराठास कैसे मालवा की तरफ इधर हैदराबाद की तरफ और उसके अलावे गुजरात की तरफ इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएंगे। उसके अलावे ये बंगाल का इलाका हो गया, ये अवध का इलाका हो गया और सिख और ये जाट्स का इलाका हो गया फ्रेंड्स। तो ये स्टेट फॉर्मेशन है 18th सेंचुरी का। और ये जो फ्रेंड्स टूटी हुई लाइन ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ये फ्रेंड्स पूरी की पूरी बाउंड्रीज है मुगल एम्पायर की फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी की, जिसके बाद हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा, डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा मुगल एम्पायर का, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम सेकंड मैप में ये देखेंगे कि 1765 आते आते ये जो ब्रिटिशर्स होंगे ये सक्सेसफुली ईस्टर्न इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को ग्रैब कर जाएंगे। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो बंगाल का इलाका है, उसके अलावा ये जो नदन सरकार का इलाका है, ये फ्रेंड्स अंग्रेज़ों के कब्जे में चला जाएगा। और इसमें पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसे हो जाएंगे कि जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये इलाका जो होगा ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। हम पाएंगे फ्रेंड्स कि धीरे धीरे भारत का बहुत बड़ा इलाका, इंडिया का बहुत बड़ा इलाका अंग्रेज़ों के यानी कि ब्रिटिश के कब्जे में चला जाएगा और धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी फ्रेंड्स फर्स्ट हाफ के 18th सेंचुरी के दौरान, जब 1707 में। तो फ्रेंड्स हम पाएंगे कि जब 1707 में औरंगजेब मर जाएगा तो न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स का इमर्जेंस काफ़ी बढ़ने लगेगा और ये जो न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स का इमर्जेंस बढ़ेगा इन पर मुगल एम्पेरर के नॉबेल्स का राज चलेगा। और हम पाएंगे फिर कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। नादिर शाह का एक सिपाही था अहमद शाह अब्दाली, जो बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर बन जाता है, मतलब किंग बन जाता है और उसके बाद वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का वॉर लड़ता है। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। तो फ्रेंड्स हम इसमें पाएंगे कि चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है कि मुगल एम्पायर जो है अपने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस के हाइट पर पहुंच गया था और धीरे धीरे फिर ये डिक्लाइन करना शुरू होगा। ये फ्रेंड्स बात रहेगी जब मुगल एम्पायर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस गेन कर रहा था, यानी कि ये बात होगी अकबर के टाइम की। और अकबर के बाद जो भी उसके सक्सेसर आएंगे वो इसे और आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद हम ये पाएंगे फ्रेंड्स कि जब औरंगजेब का समय आएगा तो ये इसका मिलिट्री और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस होंगी अचानक धीरे धीरे गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये होगा फ्रेंड्स कि अ, इससे पहले जो मुगल एम्परर्स होते थे वो साउथ पार्ट में इंडियन मैप में साउथ का जो इलाका था उसमें ये डायरेक्टली कभी भी फाइट नहीं करते थे। लेकिन औरंगजेब जो होगा ये सदर्न पार्ट में डायरेक्टली लड़ना शुरू कर देगा और फ्रेंड्स धीरे धीरे इसका खजाना बिल्कुल ही खाली होना शुरू हो जाएगा और मुगल एम्पायर में मनसबदार जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पावरफुल होने लगेंगे। और ये जो मनसबदार होंगे मेनली ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करना धीरे धीरे शुरू करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे।
तो फ्रेंड्स, नोबेल्स को गवर्नर यानी कि सूबेदार के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, जो प्राय ऑफिसेस को कंट्रोल करेंगे। इनके पास फ्रेंड्स रेवेन्यू और मिलिट्री दोनों तरह की ताकतें होंगी, यानी कि दीवानी भी और फौजदारी भी। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके पास दीवानी ताकतें हैं, फौजदारी ताकतें हैं, इनका पॉलिटिकल इमर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसके अलावे इकोनॉमी पर इनका कंट्रोल होगा, मिलिट्री पावर पर इनका कंट्रोल होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को धीरे धीरे मुग़ल कंट्रोल से बाहर करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, कि जो मुग़लों का कंट्रोल होगा इंडिया पर, मेनली नॉर्थ इंडिया पर, वो धीरे धीरे ब्रेकडाउन होने लगेगा। और इधर ये जो गवर्नर होंगे, ये अपने पावर को धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लगेंगे और प्रोविंसेस पर इनका कंट्रोल होने लगेगा। और धीरे धीरे ये जो कैपिटल होंगे, ये डिक्लाइन करने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लोकली अगर हम ये बात करें फ्रेंड्स, कि अगर गवर्नर भी किसी एरिया का उन्हें बनाया जाता था, तो वहाँ पर उनका इमरजेंस बढ़ जाता था, उनका पावर बढ़ जाता था। तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम करने लगते थे। और फ्रेंड्स, फिर प्रॉब्लम धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगी कि पीजेंट्स जो होंगे और जमींदार जो होंगे, ये मुग़ल अथॉरिटी के अगेंस्ट में नदर्न और वेस्टर्न पार्ट में रिबेल कर देंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये जो रिवॉल्ट होंगे, ये ये माउंट करेंगे टैक्सेस को, यानी कि धीरे धीरे प्रेशर दिया जाएगा पीजेंट्स पर रेवेन्यू बढ़ाने का, और रेवेन्यू को, यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसे भरने का। और जिसको भरने में काफ़ी ज़्यादा पीजेंट्स जो होंगे असफल रहेंगे। और इधर जो पावरफुल चिफ्टेंस रहेंगे फ्रेंड्स, ये अपने पावर को कंसोलिडेट करेंगे और खुद के पोजीशन को भी कंसोलिडेट करना शुरू कर देंगे। और जो मुग़ल अथॉरिटी होगी, इसके लिए ये जो रेबेलियन ग्रुप होंगे, एक चैलेंज की तरह उभर के सामने आएंगे बाद के समय में। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो रेबेलियन ग्रुप होंगे, ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि ये इकोनॉमिक रिसोर्सेस को सीज करना शुरू कर देंगे और उस रीजन में अपने आप को कंसोलिडेट कर लेंगे। और मुग़ल एम्परर में औरंगजेब के बाद ये चीज़ें रोकना, यानी कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटीज़ पर जो इनका इमर्जेंस रहेगा फ्रेंड्स मुग़लों का, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी होगी, वो प्रोविंशनल गवर्नर, लोकल चिफ्टेंस और अदर ग्रुप के हाथों में चले जाएंगे। रिच हार्वेस्ट्स एंड इम्पटी कॉफर्स, ये फ्रेंड्स बताया गया है मुग़लों की फाइनेंशियल बैंक्रप्सी को। ये फ्रेंड्स एक ऑथर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मुग़लों के जो एजेंट्स रहेंगे, वो अलग अलग जगहों पर एम्प्लॉय किए जाएंगे या डिप्लॉयड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें पाएंगे कि पीजेंट्स जो होंगे, ये जब टैक्सेस भरने में बिल्कुल भी असफल रहेंगे। उसके अलावा पीजेंट्स जो होंगे, इन्हें मतलब लोकल चिफ्टेंस का, जो वहाँ के लोकल चिफ्टेंस होंगे, वहाँ पर उन्हें सपोर्ट मिलेगा। और उसके अलावे जो लोकल रूलर्स होंगे, वहाँ पर उनका सपोर्ट मिल जाएगा पीजेंट्स को। तो ये लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, मुग़ल अथॉरिटी को बिल्कुल डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे टैक्सेस पे करने के लिए। और उसके अलावे जो मुग़ल अथॉरिटी के री एजेंट जो होंगे, जो वहाँ पर एम्प्लॉय होंगे, वो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी
कि वो भी उनके अनाज पर डिपेंड करेंगे, वो उनसे कुछ अनाज मांगेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी भी स्थिति मुगल एम्परर के दौरान आ जाएगी। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाएगा, और इसी बीच में नादिर शाह, जो कि ईरान का रूलर होगा, वो दिल्ली पर 1739 को अटैक करेगा और उसे प्लंडर करेगा, और काफ़ी बड़ा अमाउंट जो होगा वेल्थ का, वो लेके जाएगा। और अपने इन्वेजन के साथ साथ, जब मतलब नादिर शाह जो था, इसके इन्वेजन के बाद एक अफगान रूलर और आएगा जो कि अहमद शाह होगा, अहमद शाह अब्दाली। ये भी इन्वेड करेगा नॉर्थ इंडिया को 5 बार, 1748 से 1761 के बीच में। और 1761 फ्रेंड्स, ये वो टाइम है जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का वॉर लड़ा जाता है। तो ये फ्रेंड्स एक पोर्ट्रेट दिया हुआ है 1779 नादिर शाह का, और ये है नादिर शाह अटैक ऑन दिल्ली। दिल्ली पर जब उसका, तो नादिर शाह फ्रेंड्स मुगल ट्रेजरी से क्या क्या लूट कर ले गया। 6 लाख रुपीस लूट कर ले गया, सम 1000 गोल्ड कॉइन्स ले गया, और 1 करोड़ वर्थ गोल्ड वेयर लेके चला गया, 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स लेकर चला गया। उसके अलावे ये पीकॉक थ्रोन लेकर के चला गया, जो अनरिवेल्ड इन द वर्ल्ड था। तो फ्रेंड्स, ये अनदर अकाउंट है जिसमें इन्वेजन के बारे में बताया गया है और उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है जो नादिर शाह ने किया था। तो जो मास्टर्स थे उनकी हालत ख़राब हो गई। उसके अलावे इन्हें पानी तक नसीब नहीं हो रहा था पीने के लिए। उसके अलावा ये जो रिक्ल्यूज थे, इन्हें बाहर खींचकर अपने रिक्ल्यूजेस से कर दिया गया, और ये जो वेल्दी हुआ करते थे अब ये भिखारी बन गए थे। और जो ये स्टाइलिश क्लोथ पहनते थे अब इन्हें नैकेड घूमने की नौबत आ गई। यानी कि बिल्कुल भी फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी तो चली ही गई थी, ये होमलेस भी हो गए थे। तो ये जो न्यू सिटी थी शाहजहानाबाद, ये फुली नादिर शाह ने बिल्कुल भी क्रश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था फ्रेंड्स। इस तरीके से उसने प्लंडरिंग की थी शाहजहानाबाद की। अब फ्रेंड्स, मुग़ल अथॉरिटी पर प्रेशर आ रहे थे, यानी कि मुग़ल एम्पायर पर प्रेशर इसलिए आ रहे थे क्योंकि जो इनके नोबल्स थे ये आपस में कंपटीशन कर रहे थे, और जिस कारण से ये डिवाइड हो गए 2 पार्ट में। एक ईरानियन का ग्रुप हो गया और एक तुरानियन का ग्रुप हो गया। और काफ़ी लंबे समय तक ये जो मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल एम्परर के जो पपेट इन द हैंड ऑफ ये मतलब, तो जो टर्किश थे फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक थे। और मुग़ल एम्परर के दौरान अब ये जो तुरानियन होंगे, यही तुरानियन के अंतर्गत अब पपेट के रूप में मुग़ल अथॉरिटी या मुग़ल एम्परर काम करने लगेगा। अब फ्रेंड्स, ये जो फ़र्रुखसियर होगा, ये सैयद ब्रदर्स की कठपुतली बन जाएगा हाथों की। और जब फ़र्रुखसियर सैयद ब्रदर्स की बातों को मानना बंद कर देगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसका ब्रूटली इसे मर्डर्ड किया जाता है फ्रेंड्स, सैयद ब्रदर्स के द्वारा। मतलब फ़र्रुखसियर को सैयद ब्रदर्स द्वारा मार दिया जाता है बाद में। उसके अलावे आलमगीर टू की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे भी नोबेल्स मार देते हैं। उसके अलावे ये जो अहमद शाह है और शाह आलम टू है, इन्हें नोबेल्स ब्लाइंड कर देते हैं, यानी कि इन्हें अंधा कर डालते हैं। जब मुग़ल एम्पायर की अथॉरिटी डिक्लाइन करने लगती है फ्रेंड्स, तो मुग़ल एम्पायर के अंतर्गत जो गवर्नर होंगे,
लार्ज प्रोविंसेस के सूबेदार होंगे, ग्रेट जमींदार होंगे, ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। फ्रेंड्स, बहुत सारे राजपूत होंगे जो कि बहुत सारे राजपूत रूलर होंगे जो कि मुगल्स की अथॉरिटी को स्वीकार करेंगे, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य होगा जो कि जो राजपूत स्टेट है और जो मुगल अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करेगा। राणा प्रताप जो कि एसेंडेड करते हैं थ्रोन एट मेवाड़ इन 1572, ये लगातार मुगल एम्पेरर के साथ बैटल करते रहेंगे फ्रेंड्स। और मुगल अथॉरिटी के द्वारा महाराणा प्रताप के पास बहुत सारे इनवॉइस भेजे जाएंगे कि वो मुगलों की मतलब सुजेनिटी को स्वीकार कर ले, लेकिन फिर भी जो राणा रहेंगे वो फ्रेंड्स मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें राजपूतों की, तो बहुत सारे राजपूत राजा ऐसे होंगे जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू कहें आमेर और जोधपुर के, ये मुगल को सर्व करेंगे और मुगल के अंतर्गत मतलब सर्विस देंगे और इसके बदले में इन्हें वतन जागीरें दी जाएंगी 18th सेंचुरी के दौरान। और ये जो रूलर्स होंगे राजपूत रूलर्स, ये इनके कंट्रोल को बढ़ाने में रीजन्स में मतलब इनके कंट्रोल को बढ़ाने में मदद करेंगे। उसके अलावा अजीत सिंह की बात करें, जोधपुर के रूलर रहेंगे, ये भी इन्वॉल्व रहेंगे फैक्शनल पॉलिटिक्स में मुगल कोर्ट के अंतर्गत। जो इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिली होगी फ्रेंड्स, इन्हें सूबेदारी दी जाएगी और वो भी रिच प्रोविंसेस जैसे कि गुजरात और मालवा जैसे प्रोविंसेस की। उसके अलावा राजा अजीत सिंह की बात करें जोधपुर के, इन्हें गवर्नरशिप दिया जाएगा गुजरात का और सवाई जयसिंह को जो आमेर से रिलेटेड, इन्हें मालवा का गवर्नर बनाया जाएगा। उसके अलावा बात करें फ्रेंड्स ऑफिसेस की, तो इन्हें रिन्यूड किया जाएगा जहानदार शाह के द्वारा 1713 में। और ये भी कोशिश करेंगे कि इनकी टेरिटरीज़ को एक्सटेंड किया जाए और इम्पीरियल टेरिटरीज़ के पोर्शंस को सीज किया जाए और ये जो इनके नाइबोरिंग वतन्स होंगे, नागौर को जोधपुर हाउस के अंतर्गत एनेक्स किया जाएगा। उसके अलावे आमेर द्वारा बूंदी के पोर्शंस को सीज किया जाएगा और सवाई राजा जयसिंह जो होंगे ये खोज करेंगे न्यू कैपिटल एट जयपुर, मतलब ये जयपुर को नई राजधानी बनाएंगे और वहाँ पर सूबेदारी दी जाएगी, सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। इधर फ्रेंड मराठा का कैंपेन शुरू होगा राजस्थान के में 1740 के दौरान और ये पुट करेंगे सेवियर प्रेशर ऑन द प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक दियर फर्दर एक्सपेंशन, और ये इनके एक्सपेंशन को फर्दरली चेक करेंगे। बहुत सारे जो राजपूत चिफ्टेंस होंगे वो बहुत सारे फोर्ट्स बनवाएंगे हिल टॉप्स पर। उसके अलावा ये सेंटर्स होंगे पावर के। उसके अलावा एक्सटेंटिव फोर्टिफिकेशन करेंगे मेजेस्टिक स्ट्रक्चर्स में और उन्हें अर्बन सेंटर्स के रूप में आगे बढ़ाएंगे, पैलेस बनवाएंगे, टेम्पल्स बनवाएंगे, ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करेंगे। उसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को ये बिल्ड करवाएंगे और उसके अलावे अदर बिल्डिंग्स को भी ये जो अदर राजपूत चीफ्टेंस होंगे ये बनवाएंगे। उसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, जो कि वाटर बाउंड्रीज होगी
बहुत सारे पॉन्ड्स का यानी कि तालाब्स का, और ये इसमें कुंडीज होगी यानी कि वेल्स होगी और बाउलीज भी बनवाएंगे। मतलब चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को भी बनवाया जाएगा फ्रेंड्स। और बहुत सारी वाटर बॉडीज में, या बात करें हम, जैसे तालाब बनवाए जाएंगे, कुंडीज यानी कि वेल्स बनवाए जाएंगे, मतलब कि स्टेप वेल्स भी बनवाए जाएंगे राजपूत चिफ्टेंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बात करें राजा जयसिंह, जो कि जयपुर के थे। राजा जयसिंह का पर्शियन अकाउंट के दौरान, जो कि 1732 में दिया गया है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इन्होंने अपने पावर को हाइट पर पहुंचा दिया। उसके अलावे आगरा के 12 साल तक गवर्नर रहे, मालवा के 5 या 6 साल तक गवर्नर रहे। इन्होंने पोसेस्ट किया अपनी लार्ज आर्मी को, आर्टिलरी को और ग्रेट वेल्थ को। उसके अलावा इन्होंने एक्सटेंड किया अपने एरिया को दिल्ली से बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। सवाई जयसिंह ने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, जिन्हें कॉमनली जंतर मंतर के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे और काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसे हेवनली बॉडीज़ के थ्रू, मतलब इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी हेवनली बॉडीज़, जहाँ या जिसके पास हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पाते हैं जिससे हम लोग हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, पार्ट 1, और आगे फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर में पार्ट 2 के साथ। ओके, थैंक यू।